हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने घरों में अच्छा होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, माता पिता का सम्मान कर रहे होंगे और अपने जो लाइफ है बहुत बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो मैं भी यहाँ पर नहा धो के हो गई हूँ तैयार। आज जो है हम लेट हो गए, आज था संडे वाला दिन, तो कपड़े भी धोने के लिए होते हैं और काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आ गई है मधु जो होती है मेरी काम में हेल्प। ये है मधु। गाइस, नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप? सभी ठीक होंगे आई होप। बट क्या बोलूँ निजा दी, अपने बारे में बताओ मधु, थोड़ा बहुत बताओ। क्या मैं इनके घर में काम करती हूँ, बट ये मुझे अपने फैमिली मेम्बर के जैसे रखते हैं। माता जी ने अभी मुझे चाय दे दी और मैं अब चाय पीने वाली हूँ। और मैं अपने प्यारे से जो इनका अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ उनसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, इसीलिए यहाँ दौड़ के आती हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं निर्जा दी और काकू के लिए आई हूँ। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इनको आशीर्वाद भी दीजिए। थैंक यू। तो फिर आपने मधु से भी बात कर ली और मधु बहुत एक्टिव है और ऐसे इसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन ये जो है हमारे घर के काम के लिए आती है क्योंकि बच्चा मेरा छोटा है और ये हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है। मैं इसको ये नहीं बोल सकती कि ये हमारे घर काम करने आती है, बिल्कुल जैसे हम फ्रेंड्स होते हैं हम लोग वैसे रहते हैं। और ये लोना पानी से आती है, अपने बच्चों को छोड़ के आती है, लेकिन मैंने इसको बोला था कि जब तक मेरा काकू छोटा है और सर्दियाँ हैं तो हमारे घर का जो है छुटपुट जो काम होता है वो कर दिया कर। तो आती है। वैसे इसकी खुद की जो हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मधु के साथ काम करवा लूँ, फिर हम मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। अभी फिर हम लोग लगे थे खाना खाने। तो फिर आज मैंने बनाया था चावल और कोल्थ की दाल, साथ में थी कड़ी। तो फिर मैंने ये अपने लिए डाला और मधु के लिए भी खाना डाला और हम सब ने खाना खाया। बेटी को मैंने सुबह नाश्ता करवा दिया था और मैंने भी खा ली थी परांठी। तो अभी हम कर रहे हैं लंच, फिर उसके आगे की अपडेट मैं देती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पर खाना खुना खा के हम लोग हो गए थे फ्री और मैं लगी थी कुकर से चावल निकालने। और फिर उसके बाद मम्मी ने अभी खाना नहीं खाया है, तो मैंने कहा मम्मी चावल वैसे भी हमारे थोड़े ठंडे हो गए थे, तो मैंने ये निकाले शीशे के बॉल में। और इसके बाद हम चावलों को जो है कर देंगे माइक्रोवेव में गर्म। और एक मैं जो बात बताना चाहती हूँ कि कुछ एक लोग हैं जो माइक्रोवेव में जो है प्लास्टिक के बर्तन रख देते हैं, तो वो नहीं रखने चाहिए, वो हार्मफुल होते हैं। तो हमें जो है कोई भी खाना अगर हमें गर्म करना होता है, तो या चावल हो गए, दाल हो गई, या कोई चीज़ बनानी हो, तो हमें इस तरह के शीशे के बॉल लेने चाहिए और वही चीज़ें हमें माइक्रोवेव में यूज़ करनी चाहिए। प्लास्टिक का यूज़ जो है माइक्रोवेव में नहीं करना चाहिए, जो कि सेहत के लिए भी हार्मफुल होता है। और कुछ एक लेडीज़ मैंने देखी जो बच्चों को जो है जब फ्रूट बॉक्स देने की बात आती है तो उनके लिए वो अच्छे अच्छे प्लास्टिक के बॉक्स लेते हैं, फ्रूट बॉक्स। लेकिन मैं बोलती हूँ फ्रूट्स भी जो है हमें वो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उनमें नहीं डालने चाहिए, क्योंकि जब प्लास्टिक को मतलब अच्छा नहीं माना जाता है तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और बच्चे जो होते हैं वैसे भी हमारे जो आने वाला फ्यूचर होता है, बच्चे वो होते हैं देश का भविष्य होते हैं, तो हमें बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक दिन की आपको बात बताऊं तो मैं मंडी में गई हुई थी और मेरी बेटी ने डिमांड की कि मम्मा मुझे चाउमीन और मोमोज़ खाने हैं। तो वैसे तो किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें किचन में जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन वो मेरे थोड़े से नॉन थे भैया, तो मैं शाम का टाइम था और मैं उनके किचन में चली गई। तो मैंने देखा थोड़े से मोमोज़ बचे हुए थे और वो वही सर्व कर रहे थे हम लोगों के लिए। मोमोज़ और चाउमीन बची हुई थी और उन्होंने वो प्लास्टिक के बॉल में डाला माइक्रोवेव में और गर्म करके वो हमें दे रहे थे। तो मैंने ये बात अपनी बेटी को नहीं बताई क्योंकि उसकी जिद के आगे जो था मुझे वो खाना पड़ा, लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी। तो मैं स्पेशली आप लोगों को ये बोलती हूँ कि हम बाहर का खाना खाते हैं, सभी खाते हैं, और तो हमें ये देखना चाहिए कि वो लोग प्लास्टिक का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सेहत के साथ जो है हमें खिलवाड़ नहीं करना है। पहले अपनी सेहत है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। और यहाँ आप बोल रहे होंगे कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो मैंने बर्तन खाली करने के बाद मैं बर्तन धोने भी लग गई। और फिर उसके बाद सबकी आज डिमांड है कि हम लोग चकोतरा खाएंगे। तो मैंने कहा किचन का सारा जो हाउस होल्ड वर्क है वो मैं सीमेंट के नीचे चकोतरा खाती हूँ। आज तो मधु भी आई है, वो कह रही थी कि हमने दीदी चकोतरा खाना है, तो मैं एक चकोतरा निकाल के आ गई हूँ नीचे। और
आपको जो भी है मैंने नीचे दिखाया है। तो उसके बाद हम खाएंगे चकोतरा, और मैं आपको बताऊंगी चकोतरे के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें। अभी मुझे चकोतरे के लिए बनानी है चटनी, तो उसके लिए मैं हरा धनिया, नमक और बाकी सारी चीज़ें ले आई हूँ। और एक बात मैंने आपको और बतानी थी, जैसे हम जो नमक खाते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि हम लोगों को जो है सीधा नमक ही यूज़ करना चाहिए खाने में। जैसे सेंधा नमक ही हम अगर खाएंगे तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमें जो दूसरा नमक है वो अवॉइड करना चाहिए। और जो छोटे बच्चों की मदर्स हैं, मैं उनके लिए बनाना चाहती हूँ कि 1 साल तक जो है हमें अपने बच्चों को नमक और जो चीनी होती है वो नहीं खिलानी चाहिए। उसके लिए उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और वो अगर हम उनको नमक और चीनी ज़्यादा खिलाते हैं 6 महीने के बाद जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को हम खुद जो है कुछ भी खिला सकते हैं, तो उसके लिए मैं यही सबको बोलना चाहूँगी कि नमक और जो है हमें चीनी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है बच्चे बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर रहता है। आप दाल का पानी दो, लेकिन विदाउट उसमें नमक डाल के आप बच्चों को दाल का पानी जो है दे सकते हैं। और वैसे भी अगर जैसे छोटा बच्चा है और वो अपनी गर्दन बैलेंस करने लग गया है, तो हम उसको कुछ खिला सकते हैं। लेकिन पानी जो होता है, कुछ एक मदर्स क्या करती हैं, अपने 2-3 महीने के बच्चे को ही पानी देने लग जाती हैं, जो पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी जो है इन्फेक्शन करता है, और बच्चे को जो है पानी देने से उसकी सेहत पे जो है बुरा असर पड़ता है। क्योंकि माँ के दूध में 70% जो है क्या होता है, 70% ऑलरेडी उसमें वाटर होता है। तो हमें जो है उसको बच्चे को बाहर का पानी नहीं देना चाहिए उसको। तभी तो बोला जाता है कि 6 मंथ तक जो है हमें सिर्फ बच्चे को माँ का दूध देना पड़ता है। ठीक है, अब आगे की अपडेट मैं देती हूँ। हम चकोतरा खाने चले गए थे नीचे, मैं भी यहाँ बर्तन किचन का काम करके फिनिश हो गई थी, तो चलते हैं नीचे। माता जी आई जाओ प्लीज़। तो यहाँ पर हम सारे आ गए हैं अब चकोतरा खाने के लिए। बड़ा सा चकोतरा मैंने निकाल दिया था, मधु बैठ गई है और जयनंदनी भी है, मैं भी हूँ साथ में, और डैडी जी सोए हैं परे वाले बेड पे, और मम्मी जी खा रहे हैं अभी खाना। उसके बाद वो चकोतरा खाने के लिए मना करते हैं कि इसमें जो है उनकी टांगों में लगती है दर्द। और मैंने बनाई हरी हरी चटनी, तो चटनी जो है मैंने छुपा के रखी है, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो अगर चटनी दिख जाए तो वो सोचती है कि ये गलगल का खट्टा है और वो नहीं खाती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो आज चकोतरा भी खाए। और यहाँ पर हमारा बड़ा सा पेड़ है चकोतरों का, यहाँ से ही मैंने चकोतरा तोड़ा और अब हम खाएंगे। और उसके बाद जो है मैं बताती हूँ, चकोतरा आजकल सर्दियों में खाना चाहिए। चकोतरा क्या, कोई भी सिट्रस के जो फ्रूट्स हैं वो हमें सर्दियों में खाने चाहिए, क्योंकि इससे हमें भरपूर मात्रा में जो है विटामिन सी मिलती है। तो जितने भी यंगस्टर हैं उनको सबको जो है चकोतरा खाना चाहिए। तो यहाँ पर हम चकोतरा खा के हो गए हैं फ्री, और अब मधु भी जा रही है अपने घर को। कर दो सबको बाय बाय एवरीबॉडी। अब मधु भी जा रही है, अभी थोड़ा सा धूप में बैठ लूँ और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ। और नन्हे को भी पढ़ाना है, उसके भी कल से यूटी लगे हैं। तो आप सबको बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।